जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एजुकेशनल स्पार्क एकेडमी में। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन चीज लेकर आया हूँ जिससे आप लोग हमेशा परेशान रहते हो। आप लोग हमेशा इस चीज से परेशान रहते हो। इस परेशानी का मैं क्या लेकर आया हूँ, सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। देखिए, आप लोग की जो परेशानी है ना, सब यहीं पे है, लेकिन इसको हम लोग एक चुटकियों में हल कर लेंगे। बस इस चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप हमारे साथ कम से कम 30 मिनट यानी आधा घंटा अगर अपना लगा देंगे ना, और वो भी बेहतरीन तरीके से, तो हम सच में कहते हैं कि आप लोग को कहीं भी समस्या नहीं होगा। जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे गए हैं, इन सभी टॉपिकों का मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ, इलाज लेकर आया हूँ। क्या बोलते हैं, इलाज लेकर आया हूँ, इलाज। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से समझते रहिए इस चीज को, और इसको अच्छे से ध्यान में रखते रहिए। ठीक है, देखिए है क्या, हमने लाए हैं आप लोग के लिए दो संख्याओं का घन निकालने का ट्रिक। आप लोग घन याद करके चलते हो ना, मान लो बाई चांस बहुत लोगों को नहीं याद हो पाता है, तो हम ट्रिक बताएंगे ना। उस ट्रिक, अगर उस ट्रिक को आप लोग ना, अगर उस चीज को आप याद कर लोगे ट्रिक को, तो आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हो, घन निकाल सकते हो। 2 अंकों में अगर कोई भी संख्या रहेगी, उसका आप क्या कर सकते हो, घन निकाल सकते हो। तो हम तो इसके बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्या समझेंगे, दो संख्याओं का बुरा करने का ट्रिक। आप लोग क्या करते हो, बुरा करते हो ना। जैसे कि आप करोगे 2 24 में 3 कैसे बुरा करोगे, तो ऐसे बुरा करने से अच्छा है कि मैं आप लोग को एक ट्रिक लेकर आया हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, बुरा कर सकते हो। उसके बाद हम लाए हैं 3 संख्याओं का बुरा करने पर 3 संख्याओं का भी बुरा करने का ट्रिक लेकर आया हूँ। आप लोग अलग अलग वीडियो देखते हो ना, मैं एक ही वीडियो में सारे कंटेंट को एक ही बार में क्या कर दिया हूँ, आप लोग के लिए ला दिया हूँ। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग 5 बार भी देख लेते हो, तो फिर इस चीज आप लोग के दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। इसीलिए सारा कंटेंट एक ही बार में लेकर आएगा, अलग अलग नहीं लेकर आएगा कि आप लोग को अलग अलग देखना पड़ेगा। उसके बाद 3 संख्याओं का बुरा करने का ट्रिक है, किसी भी संख्या में 9 या 9 9 या 9 9 9 9 से, यानी कोई भी संख्या है, अगर उसमें 9 से जो भी नंबर, इससे 9 99 999 9,999 99,999, अगर इसका गुणा करने का अगर कहीं भी आप लोग को मिल जाएगा ना, तो बस एक चुटकी का काम है, बस एक चुटकी का काम है। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद किसी भी सामान्य संख्या में मिश्र संख्याओं को घटाने का ट्रिक, ये भी ट्रिक बताएंगे। अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ जाएंगे। 2 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक, 2 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक, और 3 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक, यानी सब चीज एक ही बार में लेकर आया हूँ। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे ना, उसके बाद हमको याद करते रहेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। इस आधे घंटे में इन सभी को क्या करना है, बाकायदे से खत्म करना है, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगा कर भी। ठीक है, और होमवर्क भी दूंगा। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत अच्छे से आप लोग क्या करिए, इस चीज को समझिए। चलिए ठीक है, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है मेरे साथियों, देखो यहाँ पे पहला क्या टॉपिक है कि दो संख्याओं का घन करने का ट्रिक। कितने संख्याओं का, 2 संख्याओं का। कितने संख्याओं का, 2 संख्याओं का। ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ध्यान से देखो, जो संख्याओं, मान के चलिए कि हमने यहाँ पे पहला संख्या कितना ले लिया, 21 ले लिया। क्या ले लिया, 21। इसका क्या करना है, आपको घन करना है, यानी क्यूब करना है। तो हम सिंपल तरीका समझेंगे। देखो क्या करना होता है, पहले तो आप इसका घन साइड में लिखो, दो इस एक अंक का और इस एक अंक का घन साइड में लिखो। यानी 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8। ठीक है, और 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। ऐसे आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब जो जिस नंबर का आपने घन किया, उसी का क्या करिए, वर्ग करिए, और वर्ग इसी के नीचे यहाँ पे कितना लिख लीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो 4, इसका वर्ग करेंगे तो 1। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 1 कम 4, 4 को यहाँ के लिख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 को यहाँ पे लिख लीजिए।
इसको करिए कट, इसको करिए कट, इसका 2 गुना कर लीजिए 8, इसका 2 गुना कर लीजिए 4, बस जोड़ दीजिए 1 6 8 4 12, 12 को 2 हासिल 1 8 1 9, कितना है 9261। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं कोई आसानी नहीं कर लोगे, एक और करके दिखा देते हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ पर हम कितना ले लिए, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 22। क्या ले लिया 22, यहाँ पे क्या किया बंद किया। सबसे पहले हम क्या बताएं कि इनका वर्ग लिख लो, तो 2 का वर्ग कितना होता है 8, 2 का वर्ग कितना होता है 8, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का बुरा करोगे 8 हो जाएगा, 4 पूरा करोगे 8 हो जाएगा, इसको परोपट, इसको परोपट, इसको इसका 2 गुना 16, इसका 2 गुना 16, जोड़ दो 8 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 को 4 कैरी 2, 8 और 16 24, ये भी 24 हो गया, 24 2 26 कैरी 2, यहाँ कितना ले रहा 10, कितना आ गया 106 48। नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं समस्या है। आइए कुछ और लगा लेते हैं। जी हाँ, नहीं कि 3% हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पहला हो गया, यहाँ पर आपका दूसरा हो गया, एक और हम यहाँ पे लगा लेते हैं तीसरा वाला। मान के चलिए आप ले लीजिए कितना, आप ले लीजिए हाँ 20 ले ले, चलो हम लोग क्या ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 24, या चलिए ठीक है 2 हमने बताया ना, 2 ठीक है, उसके माध्यम से आप तीसरा वाला 24 का निकाल के हमको होमवर्क में बताइएगा। ये क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर अभी 7 क्वेश्चन मतलब 7 टाइप के प्रकार सॉल्व करने हैं, तो इसमें हो नहीं पाया क्योंकि हमारा वीडियो अभी 7 मिनट का हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा स्टेप। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, ठीक है ये एक बार फिर ध्यान से समझ लो मेरे भाई, जो आपका 2 नंबर संख्याओं का घन निकालने का ट्रिक होता है, एक बार और अच्छे से हम समझा देते हैं, ध्यान से समझ लेना। हम अभी जिसका निकाले थे उसी का निकाला है, आप किसी का भी निकाल सकते हो। आप कम से कम 10 से लेकर अब उसके ऊपर तक 99 तक का एक काम क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, बेहिचक रहिएगा, बस आपको जो हटाना अच्छे से आना चाहिए। मान के चलो हमने अभी किसका निकाला है 22 का। देखो सबसे पहले ना जो ये नंबर अलग अलग है ना, 2 है तो सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए घर निकाल लीजिए, घर मतलब क्यूब निकाल लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 तो आप यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक, जो दूसरा लो उसका भी घर निकाल लो, यानी इसका भी क्यूब कर लो, याद लिख लिए। पहले तो हम क्यूब निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका वर्ग निकालो, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, दोनों का हमने वर्ग निकाल दिया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो पहले नंबर है 4 दूनी 8 पहले लिख लीजिएगा, अब दूसरे पर है 4 दूनी 8, इसको दूसरे पर लिख लीजिएगा। इस नंबर को करिएगा कट, इसको करिएगा कट, इसका कर दीजिएगा 2 गुना, तो 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16, अब क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा 16 8 24, 24 को 4 हासिल 2, 16 8 24, 24 2 26 हासिल 2 और 8 2 10, 106 48। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। नीचे एक बार आप लोग क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, कितना है 106 48। ठीक, कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब हम लोग लगाते हैं दूसरा स्टेप। ठीक, आप लोग है ना तैयार? इसमें आप लोग कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। हमारा 2 संख्याओं का घन निकालने का ट्रिक सफल हुआ, बिल्कुल सफल हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से सफल हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कि हमें दूसरा पे क्या करना है। ठीक है, इसको पर इस पर से आप क्वेश्चन 5 6 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने हैबिट को इसको क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा मेरे भाई। अगर आप अपने आपका हैबिट बना लोगे ना तो आप लोग को आसान लगने लगेगी, ऐसे आप देखोगे तो आप लोग को लंबा ही लगेगा। लेकिन ट्रिक है, 2 3 4 5 बार प्रयत्न मांगता है और कोई ट्राई मांगता है। ठीक है, अगला हम लोग अपना ट्रिक देखते हैं।
ठीक मेरे भाई, देखो हम लोग को अब दूसरा क्या करना है। दूसरा यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का गुणा करने का क्या ट्रिक। दो संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणा करना, उसका हमें क्या करना है ट्रिक। तो देखो यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर हमने ले लिया 42 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 32। किसका हमें क्या करना होता है बुरा। तो हम ट्रिक बताएं, ये वाला भूलिया तरीका जो आपको लगाते थे ना पीजी के, पीजी में, एलकेजी में, यूकेजी में, दो एक दो में, उसका भूल जाओ तरीका। वो तरीका नहीं, हम लोग क्या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हमें ट्रिक सिंपल तरीका। साइड साइड का क्या करो, बुरा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत। अभी जब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 और 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 को 4 हासिल 1, 4 की 12 1 13। बस कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। मान लीजिए चलिए यहाँ पे हमें किसमें करना है, 24 में करना है 22। तो 24 में करना है 22 का क्या करिए, साइड साइड का मन की तलाई, 4 दूनी 8, क्रॉस मन निकलाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। कोई दिक्कत, देखो पहले साइड साइड का मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 यहाँ के लिखने हैं। अब क्या कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 4 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक और कर लीजिए मेरे भाई। मान लीजिए हमको किस में देना है, 25 में देना है 12 का। क्या करिए साइड का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 हासिल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, तो 4 और 5 9 और 1 10 हासिल 3 1 2 एक कम 2 और 3। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं थी। इस पर ही आप लोग क्या कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक मेरे भाई, अब देखो अब हम लोग का कौन सा स्टेप है, तीसरा वाला है, यानी तीसरा हम लोग का ट्रिक है। देखिए इस तीसरा ट्रिक में कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। देख लेके ना तो आप लोग को समझ आ जाएगा। आप ही लोग के लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक लेकर आए, ध्यान से देखिए। तीन संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। कितने संख्याओं का, तीन संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक। कितने संख्याओं का, ध्यान से देखिए आकर, कितने संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक, तीन संख्याओं को गुणा करने का ट्रिक। तो मान के चलिए कि हम तीन संख्या कौन सा ले लेते हैं, 132 और क्या ले ले 122। ये प्रकार की क्या है, तीन संख्या, इसको हमको क्या करना है गुणा करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्या करो साइड साइड पे कर लो मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे 4। क्या कर लेना यहाँ पे 4 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 को 0 हासिल 1। अब आप क्या करेंगे, इस महाशय का कर दीजिए इस लास्ट में, यानी एक का कर दीजिएगा लास्ट में, इस एक का कर दीजिएगा लास्ट में। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और बीच वाले का बीच में। देखिए जो पहला स्टेप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइड का मल्टीप्लाई साइड में। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई जो पहले वाले में कर रहे थे, यानी लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया, कैरी हम लोग का ए। अब इस वाले का पहले वाले का, मतलब लास्ट वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का लास्ट में, बीच वाले का बीच में। दो एक एक, एक दो नहीं दो, यानी दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो दो कितना हो गए 4 हो गए, और बीच में 3 दूनी 6, तो 6 4 10, 10 और एक कैरी 11 हासिल, फिर कितना 1, और फिर यहाँ पे कर लीजिए 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 3 2 5, और 5 और एक कैरी 6 हो जाएगा इतना, और एक कम 1। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसी नंबर को मैं 132 122 क्या है, 132 122, ध्यान से देखिएगा। क्या था 132 122, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। साइड का साइड में 4 कर दीजिए क्रॉस, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 को 0 हासिल 1,
अब क्या करिए, इस लास्ट वाले का इस लास्ट में, इस लास्ट वाले का इस लास्ट में नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। दो एक कम दो, दो एक कम दो, यानी दो दो कितने हो गए, चार हो गए, और बीच वाले का बीच में तीन दूनी छः, तो चार और छः 10, कैरी कितना एक, कितना हो जाएगा 11, फिर कैरी कितना एक। अब क्या करेंगे, इसका कर दिए इसमें, इसका कर दिए इसमें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, कितने हो गए, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, पाँच हो गए, कैरी कितना हो गया छः। अब फिर लास्ट वाले का लास्ट में पड़ गए, दो कम और एक कम एक। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम समझ चुके होंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अब तीन अंकों की संख्याओं का गुणा बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक बार दो बार इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। समय मेरे पास कम है और हमें कई अभी चीज़ सिखाने, कई ट्रिक्स सिखाने, इसलिए मैं जल्दी से करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे, मुझे पूरा पता होगा। मेरे भाई आप लोग ही कुछ कर सकते हो। अब देख रहे हो ना, इस समय की जो शासन व्यवस्था जो हो रहा है ना, शिक्षा के मामले में बहुत बेकार हो रहा है, बहुत बेकार। अब क्या बोले हम, बहुत बेकार हो रहा है। तो इससे कोई घबराने की दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब आगे का जिम्मेदारी सब आप ही लोग के हाथ में है, ठीक है। तो हम लोग अब अगले की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले ट्रिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, देखो मेरे दोस्त, ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान ट्रिक है। इस ट्रिक में करना क्या है, देखिए हम लिखाए हैं किसी भी संख्या में नौ या नौ नौ या नौ 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 या नौ 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 डॉट डॉट कितना भी ना हो रहे, बहुत ज्यादा ना हो रहे, यहाँ से हमारे घर से लेकर तुम जहाँ से देख रहे हो तुम्हारे घर तक ना हो रहे। बहुत आसान तरीका है, देखिए क्या करना है। मान के चलिए कि हम ले लिए 99, यहाँ पे हम ले लिए कितना ले लिए, मान लीजिए कि 23 ले लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, 99 से बड़ा करना है। ये तरीका भूल जाओ, तो बच्चों का खेल है, ये बच्चों वाला खेल गया तुम लोग का, अलचुबा हो गए बड़े। तो सिंपल काम करना, ऊपर जो नंबर दिखेंगे, नंबर दिख रहा है ना 23, 23 को क्या करो, एक अंक घटा दो, यहाँ पे लिख लो 22। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब यहाँ की जो नंबर लिखना है, 9 में से 2 क्या करोगे आप लोग, घटा दी। 9 में से 2 जाए कितना बच जाएगा, बोलिए। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं समस्या, एकदम देखिए बेहतरीन तरीके से ठीक कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अगला देख लीजिए, इसमें मान के चलिए कि हम क्या कर दिए, 25 ने किसका बुरा कर दिया, 99 का। अरे एक कम करके लिख लो 24। अब 9 में से इस 2 को घटा दो, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 4 जाएगा 5। दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। एक और देख लीजिए, 26 में करना है 99 का, किसका करना है, 99 का। एक कम करके लिख दीजिए 25, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 2 अंकों का समझ लीजिए। अभी इस कंप्यूटर कितने अंकों का कर दे रहे हैं, 3 अंकों का कर दे रहे हैं। मैं कितने अंकों का, 3 अंकों का, देख लीजिए। 245 है, 999, क्या करना है, गुणा। एक कम कर दो, अब इन तीनों में से एक कम करके लिख दो, 244। 9 में से 2 जाए 7, 9 में से 4 जाए 5, 9 में से 7 जाए 2। क्या कठिन है, यहाँ पे देख लो, 5 6 7, 9 9 9, क्या करना है पूरा, एक कम करके लिख दो, 5 6 7, इन तीनों में से एक कम करके लिखो, क्या कितना आ जाएगा 6। 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 6 जाए 3, 9 में से 6 जाए 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और यहाँ पे भी देख लो मेरे भाई, 5 4 3 2, 9 9 9 9, बुरा करना है, एक कम करके लिख दो, 56 31। 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 6 जाए 3, 9 में से कितना 3 जाए 6, और 9 में से 1 जाए 8। कोई दिक्कत, बिल्कुल समस्या नहीं होगा, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को तो आप किसी भी संख्या में अगर 99 का गुणा करने को मिल गया ना, तो आप लोग उसको क्या कर देंगे,
चुटकियों में हल कर लेंगे, मात्र 1 सेकंड में हल कर लेंगे। तो ये ट्रिक बहुत अच्छा और बहुत शानदार ट्रिक था। बाकी सभी ट्रिक बहुत शानदार और लाजवाब है। अभी आगे और ट्रिक हैं, अभी देखो इतना अच्छा से आप लोग हम कंटेंट देंगे बिल्कुल फ्री। बस भाई पे भरोसा रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा मन से, ठीक है। अगला ट्रिक देखिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिक है। अब ये ट्रिक है किसी सामान्य संख्या में मिश्र संख्या को घटाना। आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ना, है ना? समझ आ रहा है? बोलो। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा भाई, हमको पता है आप लोग भी लोले हो, फिर भी देखो बहुत अच्छे हो लोग, फिर भी अच्छे हैं। देखो मान के चलो कि यहाँ पर हमने ले लिया 20, इसमें से हमको घटाना है 5 सही। कितना लेना है? मान के चलो कि हम 20 ले ले, कोई आप नंबर सोच लीजिए। हाँ, 10 सही 4/5 ना। मान लीजिए आप अपने क्या ले लिए, 10 सही 4/5 ले लिया। अब 20 में से हमको इस संख्या को घटाना है। अब इसको घटाने का सिंपल ट्रिक क्या है, बहुत बेहतरीन बहुत शानदार ट्रिक है। 20 है ना, तो ये तो ठीक है। इस 20 का जहाँ काम काम लगी तो उसको ऐसा ही रहने दो। देखो अब यहाँ पे समझो, ये 10 है ना, 10 है, इसमें एक कुछ अधिक मात्रा में है, मतलब 10 में एक कुछ अधिक है। सिंपल काम करो, 10 को आप क्या मान लो, 11 मान लो। यहाँ पर आप 20 लिख देंगे और इसको अगर आप 11 मान रहे हो, क्या मान रहे हो, 11 मान रहे हो, तो 20 में से अगर 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 20 में से अगर 11 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 9। 9 बच जाएगा। और ये जो संख्या है, 5 में से 4 को घटा दो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 5 में से किसको घटा दो? 4। कितना बच जाएगा? 1। ऊपर लिख देना, नीचे क्या लिख देना? 5। ये आपका क्या है? आंसर है। क्या आपका है? आंसर है। एक बार ध्यान से इस चीज को आप क्या करिए, देख लीजिए। 9 सही 1/5 आपका क्या है? आंसर है। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिए 30, इसमें से हमको बताना है, मान लीजिए हमने लिए 22। 22 4/5 है लियो। सिंपल तरीका है। 22 है, इसको आप क्या मान लीजिए, एक नंबर आगे मान लीजिए। 22 है तो मान लीजिए 23। तो 30 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 में से अगर आप किसको बताएंगे, 23 को, कितना बच जाएगा? आपका बचेगा 7। बचिएगा ना 7? ठीक है, 7 बचेगा। और इसमें से 5 में से एक घटा, 4 घटा दिए, एक बचेगा, नीचे क्या रहेगा? 5। तो दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ये गौर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 25 से इसमें से घटाना है आपको 23, और यहाँ पे दे देते हैं हम कितना, 2/4। तो क्या करेंगे, इस 23 को क्या मान लीजिए आप, यहाँ पे 25 करेंगे, उसको मान लीजिए 24। 24 हो गया, एक नंबर आगे बढ़ाए थे मान लीजिए। 4 में से 2 जाए, कितना बचेगा? 2। और नीचे कितना? 4। ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको हाफ करके भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी इसको आप छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर लोगे ऐसे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। इस चीज़ को आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड नहीं करना चाहते हो कर इसको छोड़ भी सकते हो। वैसे संख्या नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कर लोगे। अगला ट्रिक समझो। देखो मेरे भाई, अब आ गया, इस ट्रिक को तो आप लोग बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी एक बार और समझ लो अच्छे से। दो संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ले लिए, पहले तो हम 25 से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? 25 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इकाई अंक जो है, इकाई अंक का वर्ग करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 को आप 5 लिखिए, हाथ से भी कितना ले लीजिएगा? 2। अब क्या कर दिएगा, इन तीनों भाई का एक ही में बुरा कर दिएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दो 22, 22 को 2 हासिल 2। और फिर इस जो इकाई है दहाई अंक का क्या करेगा, वर्ग करेगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 में 2 जोड़ दीजिएगा 6। कितना आ गया? 625 आ गया। अब मेरे भाई यहाँ पे एक और चीज कर लेते हैं, 45 का कर लेते हैं। सिंपल तरीका, 5 का इकाई का क्या करिए, वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे, 25 तैयारी कितना? 2। रहने दीजिए। अब तीनों भाई का क्या कर लो, बुरा। 5 चौ के 20, 20 दूनी 40, 40 दो 42, 42 को 2 हासिल 4।
और फिर दहाई हम कवर कीजिए, 4 कवर कितना होता है 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 2025। अब मेरे भाई एक और कर लेते हैं हम, 35 तक कर लेते हैं। सिंपल तरीका, हमको पता है इकाई कवर करेंगे 5 के स्क्वायर 25, कैरी कितना 2, तीनों भाई का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दो 32, 32 को 2 हासिल 3। अभी का दहाई अंक कवर कर दो, 3 कवर कितना होता है 9, और 9 3 12, 1225। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वर्ग निकालना तो बहुत आसानी तरीके से सीख लिए होंगे। आप 1 से लेकर कहाँ तक 99 तक ऐसे करके आप क्या कर सकते हो वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारा एक लास्टवा स्टेप बचा है जो 3 अंकों का वर्ग निकालना है। ठीक है मेरे भाई, देखो अब ये लास्टवा आप लोग का ट्रिक है। ये ट्रिक में क्या कहा है, 3 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक। कितने संख्याओं का, 3 संख्याओं का, कितना 3 संख्याओं का वर्ग निकालने का ट्रिक। देखिए आइए हम 3 संख्या लिख लेते हैं, 142, क्या लिखिए 142 क्या निकालना है वर्ग। पहले तो 3 रहेंगे ना तो हमेशा 2 एक साथ रहेंगे, ये 2 क्या रहेंगे एक साथ रहेंगे, और ये बेचारा अकेले रहेगा। 3 लोग में 2 ही लोग का रिश्ता सफल होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। और इस समय सब रिश्ता में वही चलता है, 3 लोग रहेंगे तो कोई 2 एक होगा और एक को क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि बेचारा इधर वाला क्या हो गया बाहर निकल गया, इधर वाला क्या हो गया बाहर। तो 2 पे इस पर कितना होता है 4, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आप क्या करिए, अब इस 14 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए एक बार ये, और जब ऐसा समझो कितना अच्छा नियम है, जब ये अकेले था तो इसके साथ कोई नहीं था, जब ये अमीर बन गया तो अभी पुराने वाले भी इसके साथ होना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है 14 दूनी 14 दूनी कितना होता है 28, और 28 दूनी 56, 56 को 6 हासिल 5। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 और 5 कितना हो जाएगा 96, और 5 कितना हो जाएगा आपका 196 है ना। देखते हैं हाँ 196 और 5 कितना हो जाएगा 201, 201 ही ना। देख लीजिएगा 96 और 5 कितना होता है 201। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर 132 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 124 ले लेते हैं, या 122 ले लेते हैं। 2 को एक साथ करो, इसको एक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर दो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को 8 हासिल 4, 12 पे स्क्वायर 144, 144 8 4 148। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लो, मान लो कि 100 हमने ले लिया 24, 24 कह रहे हैं 121। ठीक है 121, क्या करेंगे अलग कर लेंगे, अलग करें, एक का स्क्वायर 1 होता है, नहीं कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई कर दो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 को 4 हासिल लो, 12 के स्क्वायर 144 प्लस 44 और 2 146। तो अब बताओ मेरे भाई, हम लोगों ने आज 7 ट्रिक पढ़े, और सातों ट्रिक में कौन सा लाजवाब ट्रिक रहा। हमने कोशिश किया कि आधे घंटे में आप लोग को 7 ट्रिक समझाएं, और यह 7 ट्रिक समझने के लिए आप 7 जगह पे गए होते। मेरा मानना ये है क्योंकि एक जगह कंटेंट आपको कहीं मिल नहीं पाता है पूरा एक जगह सारा का सारा कंटेंट, लेकिन हमने कोशिश किया कि सारा का सारा कंटेंट आप लोग को एक साथ प्रोवाइड किया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। बस भाई का एक बात मान लो, आप इस जितने क्वेश्चन बताएं, जितने ट्रिक हमने बताए, उस ट्रिक पर आपके 10-12 क्वेश्चन लगा के ट्राई कर लो एकदम। आप कहते हैं ना कि उस क्वेश्चन को लगा के अपने लगाने का तरीका को आप बना लो। कम से कम आप 10 क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो बिल्कुल आप लोग एकदम अच्छे से ट्रिक को क्या करो तो सीख जाओगे और समझ जाओगे। फिर जो कंपटीशन बड़े बड़े होंगे वहाँ पे जाओगे तो आपका समय क्या हो गया बच जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा। फिर हम लोग अब कल से अपना क्लास को शुरू करेंगे। हम लोग का जो चल रहा था क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उस क्लास का हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। क्या करेंगे सेकेंड पार्ट तो शुरू करेंगे। हम लोगों ने रेशियो में कुछ क्वेश्चन लगाए हैं 50 और 59, हाँ 59 की कुछ 65 64 क्वेश्चन वो लोगों ने लगा लिया रेशियो।
अब उसमें का हम लोग सेकेंड भाग समझेंगे रेशियो और प्रपोर्शनल के। ठीक है, तो अपने आशीष सर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।